आज हम आपको निटिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट देखिए, ये हमारी निटिंग मशीन है और इसका ये कैबिनेट कवर है। इसको हम खोल करके मशीन पे काम करते हैं। फर्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है निडल बेड। निडल बेड में ये देखिए 200 निडल्स लगी हुई है इसमें, और इसके ऊपर हम निटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मैक्सिमम जितनी नीडल्स की निडल बेड की विड्थ है उतना बड़ा फैब्रिक बना सकते हैं, या फिर इससे कम नीडल्स पे भी काम कर सकते हैं। हमें कम से कम 2, 4, 5 जितनी भी नीडल्स पे काम करना है हम इस पे काम कर सकते हैं। इस मशीन के थ्रू हम फैब्रिक भी बना सकते हैं, और इसके अलावा हम इस मशीन के ऊपर गारमेंट भी बना सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तो हुआ हमारा निडल बेड। इसमें आप देखिए ABCDE कुछ ये नंबर्स लिखे हुए हैं। A पोजीशन पे अगर हमारी निडल है तो ये हमारी नॉन वर्किंग पोजीशन है, जिस पे कि निडल कुछ भी काम नहीं करेगी। और अगर B पोजीशन पे हमारी निडल्स है, B पोजीशन पे अगर हमारी निडल्स हैं तो ये वर्किंग कंडीशन है। अगर निडल B पोजीशन पे रहती है तो हम निटिंग का प्रोसेस इस पर कर सकते हैं। C या D पोजीशन पे जब होती है, ये देखिए C या D पोजीशन पे अगर निडल्स होती हैं तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमें कोई पैटर्न डालना है उसमें अगर C पोजीशन पे या D पे रखनी है तब हम निडल्स को करते हैं। और अगर हमारी निडल्स E पोजीशन पे है तो ये हमारा होल्डिंग पोजीशन है। E पोजीशन पे अगर हमारी निडल्स रहती हैं तो ये निट नहीं होंगी। जो B पोजीशन पे होंगी वही पार्शियल निटिंग जब हम करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। जब हमारी B पोजीशन पे जो निडल होंगी वो निट करेंगी और E पोजीशन वाली स्टिच को होल्ड करने के काम आएगी। तो ये तो हमारा निडल बेड हो गया। अब इसका मेन पार्ट जिससे कि हम निटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो है हमारा कैरिज। ये हमारा कैरिज है। इसमें आप देखिए कि ये इसका हैंडल है। इसी के माध्यम से हम ये हमारा कैरिज है, इसमें हैंडल है। हैंडल के माध्यम से हम निटिंग प्रोसेस करते हैं शुरू। तो जब हम एक साइड से कैरिज को दूसरी साइड ले जाते हैं तो एक लाइन निट हो जाती है, और जब वापस इस साइड से अपनी पोजीशन पे वापस कैरिज को लाते हैं तो दूसरी लाइन निट हो जाती है। इस हमारे कैरिज की आर्म प्लेट है, इससे निटिंग का प्रोसेस होता है। इसमें ये यार्न फीडर है जिसके अंदर की हम इस जगह पे यार्न डालते हैं। ये इसका लॉक है, इसको लॉक लगाते हैं और इसके बाद हम इसको चला करके निटिंग का प्रोसेस करते हैं। इसमें अगर कभी धागा फंस जाए तो हम इन 2 स्क्रू के माध्यम से इस आर्म प्लेट को निकाल सकते हैं खोल करके, और जो भी इसमें धागा वागा फंस गया हो उसको हम निकाल सकते हैं और इसको वापस इस तरीके से फिट किया जा सकता है। इसमें ये 2 कैंप लीवर हैं जो कि आगे पीछे होते हैं। ये निडल्स की पोजीशन को सेट करने के काम आते हैं। जब हम निटिंग कर रहे होते हैं तो हमें अगर पार्शियल निट करना होता है तो हम इन्हें पीछे करते हैं, पीछे या आगे जैसी भी हमें पोजीशन चाहिए वैसे करते हैं। ये दोनों नॉब्स हैं, इनको भी पार्शियल निटिंग करते समय हम आगे पीछे शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ये हमारा टेंशन डायल है। इसमें 0 से लेकर 10 तक नंबर्स दिए हुए हैं। 0, 1, 2, 3 जितना कम टेंशन डायल का नंबर होगा उतना ही छोटा लूप बनेगा। जैसे जैसे नंबर्स हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लूप का साइज़ बड़ा होता जाएगा। मैक्सिमम जो बड़ा साइज़ होगा लूप का वो हमारा 10 पे होगा, और 1 पे जो होगा सबसे छोटा लूप बनेगा। और ये लूप साइज़ डिपेंड करता है यार्न के ऊपर। हमारा यार्न जितना पतला है हम उतना ही टेंशन डायल का नंबर कम रखेंगे। आमतौर पे हम 3 प्लाई वूल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम टेंशन डायल को, ये देखिए ये एरो है, यहाँ पे सेट करते हैं। तो हम इसे 4 या 5 पे सेट करते हैं, और अगर हमें टाइट लगता है तो मैक्सिमम हम बढ़ाते हुए इसको 10 पे ले आते हैं। अगर हम 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो हम 9 या 10 पे ही टेंशन डायल को रखेंगे। इस तरीके से टेंशन डायल के थ्रू हम निटिंग को कॉम्पैक्ट या लूज़ बना सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये ट्रांसफ़र टूल्स हैं। ये हमें लूप को एक निडल से दूसरी निडल में ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्रांसफ़र टूल है। जैसे ये 1:2 है, ये आपका 3:4 है। इसके अलावा 2:3 भी है इसमें, और भी 4:3 और भी ट्रांसफ़र टूल्स होते हैं। ट्रांसफ़र टूल का प्रयोग हम निडल से लूप को एक लूप से दूसरे निडल पे ट्रांसफ़र करने के लिए काम में लेते हैं। एक निडल से हम लूप को निकाल करके और दूसरे निडल में अगर डालना होता है तो ट्रांसफ़र टूल की हेल्प लेते हैं। और ये जो 3:3, 4:4 और ये जो है, इनका यूज़ भी यही है कि इसमें से हम केबल पैटर्न जब बनाते हैं तो एक साथ, जैसे 3:3 का केबल बना रहे हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे 3 लूप्स को लेके दूसरे 3 पे डालना। और इस तरीके से जब मैं ये पैटर्न्स बताऊंगी तब मैं इनका प्रयोग करना भी आपको साथ में बता दूंगी। तो इस तरीके से ये हमारे ट्रांसफ़र टूल्स हो गए। ये हमारी प्लेट्स हैं, पैटर्न प्लेट्स हैं। ये निडल्स को आगे पीछे करने के काम में आती है। जैसे हमको वर्किंग पोजीशन पे निडल्स लानी है तो हम ये 1:1 वाली जो पैटर्न प्लेट है इसका प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, बी पोजीशन पे हमने 1:1 निडल के पैटर्न प्लेट के माध्यम से इनको निडल्स को आगे कर दिया है। इसी तरीके से हमें पैटर्न डालते समय ये जो है 2:2 की पैटर्न प्लेट है कि 2 फंदे पीछे और 2 आगे, 2 पे काम करना और 2 पे नहीं करना है। इस तरीके से ये 3:3 भी इसी में लगा हुआ है। ये देखिए, जैसे 4:4 भी इसमें लगा हुआ है। 5:1 भी हमारी नंबर ये पैटर्न प्लेट है। ये देखिए 5:1 है ये। इस तरीके से पैटर्न के अकॉर्डिंग जब हमें निडल्स को आगे पीछे करना होता है तो हम इन पैटर्न्स प्लेट की हेल्प से उनको आगे पीछे करते हैं। इससे हमें बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने स्टिचेस हमें आगे पीछे करने होते हैं वो हम इसके माध्यम से कर लेते हैं। ये हमारा गारमेंट होल्डर, अगर हमें छोटा गारमेंट बनाना है तो ये स्टिच को या गारमेंट को होल्ड करके रखता है। अब जब निटिंग प्रोसेस शुरू होगा तो गारमेंट बनना स्टार्ट होगा तो इस गारमेंट होल्डर को हम उसमें लगा के रखेंगे। इसको हम होल्डर भी बोलते हैं, गारमेंट होल्डर भी बोलते हैं और हैंगर भी बोलते हैं। बड़ा हमारा गारमेंट है तो हम इस बड़े हैंगर का इस्तेमाल करेंगे, और छोटा गारमेंट है तो इस तरीके से हम छोटे हैंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे हैंगिंग वेट्स हैं। जब गारमेंट बनता है तो ये वेट अगर हम नहीं लगाते हैं तो स्टिच के खुलने का डर रहता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे लूप्स हुक्स हैं इनमें से स्टिच बाहर आ जाते हैं। इसके लिए हम गारमेंट में ये गारमेंट हैंगिंग वेट लगा के रखते हैं, जिसके माध्यम से कि गारमेंट नीचे लटकता हुआ रहता है और ये हुक में से स्टिच बाहर नहीं आ पाता है। एक ही इसके निडल है, इसमें आप देखिए ये तो इसका हुक पोर्शन है, ये इसका लैच पोर्शन है। ये लैच इसको लूप को बाहर नहीं निकलने देता है, इस तरीके से इसको पैक कर लेता है। जब निटिंग प्रोसेस होता है तब ये लैच अपने आप से खुल जाता है और लूप में से लूप ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद ये लैच ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये इसका स्टेम पोर्शन है और ये इसका बट पोर्शन है निडल का, और ये इसका शैंक है। ये इस तरीके से आप देखिए कि ये जो शैंक वाला पोर्शन है ये इससे निडल को हम अंदर निडल बेड में सेट कर देते हैं। शैंक पोर्शन अंदर की तरफ चला जाता है और निडल बेड पे निडल सेट हो जाती है। तो ये हमारी निडल्स हो गई। ये देखिए ये ऑयल बॉटल है, इससे हम इन निडल्स में ऑयल देते हैं जिससे कि मशीन हमारी स्मूथ चले। इसके साथ एक हैंड ब्रश भी होता है जिसकी मदद से कि इनके बीच में जो गैप है इस गैप को हम अच्छे से, इसमें धागे या रेशे आ जाए
तो ब्रश के माध्यम से हम इसकी सफाई कर सकें। और ये इसके शैंक हैं, ये इनके हर निडल इन शैंक के बीच में से निकलती है। ये देखिए आप, ये जो शैंक है, कई बार धागा निटिंग करते समय निडल में फंसने के बजाय शैंक में फंस जाता है, तो हमें उसे खोलना पड़ता है। तो ये सारी निडल्स के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। हर निडल के बीच में 2 शैंक के बीच में एक निडल है, ताकि निडल का डिस्टेंस इक्वली मेंटेन रहे। तो इस तरीके से ये हमारे निटिंग मशीन्स के बेसिक पार्ट्स हो गए हैं। बाकी इनका यूज़ करना, जैसे ही मैं निटिंग स्टार्ट करना बताऊंगी, निटिंग तब इनका उपयोग करना भी आपको बताऊंगी।